अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलातु सलाम अलैका या सय्यदी रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, पीरी मुरीदी का रिवाज अरसे दराज से मौजूद है। तो लेकिन मकसद क्या है पीरी मुरीदी का, ये बहुत कम लोगों में पता है लोगों को। लेकिन लोगों ने क्या किया है इसमें कि बस इरादा कर लो मुरीद हो गए, हाथ उठा लो मुरीद हो गए, फार्म भर दो मुरीद हो गए, जबकि ऐसा नहीं है। आका रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि आप बैत रिज़वान का वाक़या सबने सुना है, पढ़ा है, बल्कि निसाब की किताबों में भी आया कि आका रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना कि हज़रत उस्मान गनी वफ़ात पा गए या शहीद हो गए। तो आपने अपना हाथ उठाया, सहाबा जमा है, और कहा कि ये मेरा हाथ और ये उस्मान का हाथ, दोनों हाथों को ऐसे हाथ ऊपर करके कहा कि ए साहबियों, आप गवाह हो, ए लोगों गवाह हो कि मैंने उस्मान के अपने हाथ में बैत ली। तो ये है पीरी मुरीदी। अब इसके बाद मौलाए कायनात फरमाते हैं कि मुरीद को ऐसा होना चाहिए जैसे गुस्साल के सामने मैयत, कि जब वो मुरीद हो जाता है तो हर मामला पीर से डिस्कस करे, हर मामला पीर की बात को लब्बैक कहे। दीन और दुनिया की इस्लाह के लिए पीर मौजूद है आपके लिए, बशर्ते कि वो पीर हो और आलिम फाजिल हो। यहाँ तो जहाँ तावीज़ दिया बाबा ने, काम हो गया, कहले हम मुरीद होंगे आपके, जबकि ये कोई पहचान या कसौटी नहीं है पीर की। पीर की कसौटी यह है कि इंसान मुरीद होने के बाद तालीम ले। पहली बात तो यह कि तरबियत और तालीम के अंदर आए। जब वो तरबियत लेगा, तालीम लेगा, तो फिर दुनिया के अंदर वो तालीम देगा दुनिया वालों को। ये है उसूल जो सहाबा ने किया, जो ताबईन ने किया, वो तबा ताबईन ने किया। तालीम लेने के बाद लोगों की इस्लाह की है दुनिया के अंदर कि सच क्या है और झूठ क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है। और सबसे पहली बात, मुरीद की तरबियत पहले अपनी उसकी अना मारना, कि वो पीर के पास आने के बाद वो सब कुछ माने अपने पीर को, और अपनी अना को मारे कि मैं कुछ हूँ। नहीं, मैं कुछ नहीं होता। जो पीर ने कहा कि ये कर लो, बस वो कर लो। जो पीर ने कहा कि ये सुन लो, वो सुन लो, उससे आगे ना बढ़ो। अगर पीर डांटता है, समझाता है, तो उसको बुरा मत मानो। कुरान के अंदर अल्लाह पाक ने कितने अज़ाब नाजिल किए हैं, कितने वाक़यात बताए अल्लाह ताला ने, और गुनाहों के बाद ये होगा और ये होगा, तो सब चीज़ उसके में मौजूद है। यही बात पीर की है कि वो मुरीदों को अपने बताता है कि पहले तो अपने अंदर से मैं ख़त्म करो। सबसे पहली तरबियत जो है अदब है, और उसके बाद पीर के सामने बैठने के बाद जो तरीक़ा है वो है दो जानों बैठकर और अपनी निगाहें नीचे रखे। कभी कभार पीर की ज़ियारत करे, आँख उठाए और दिल की तरफ मुतवज्जो रहे और ज़िक्र इलाही करे, तब वो सीखता है। अगर वो कहे कि नहीं जी मैं हूँ, मैं जो चाहूँ वो करें पीर साहब, तो ये कहीं की सिस्टम है ही नहीं। और इससे यही वजह है कि आज मुरीद मुरीद नहीं है और पीर पीर नहीं है, खानकाएँ खानकाएँ नहीं है। सिर्फ क्या है, एक इज्तिमा का वो होता है, एक इज्तिमा होता है, उधम दहाड़ होती है, खाते हैं पीते और चले जाते हैं। यही वजह है हमारा सबसे ज़्यादा बिगाड़ खाता हमारे माशरे के अंदर जो हुआ है, उसकी ये कि मैं जो अगर पीर साहब को ज़्यादा नजराने दे रहा है तो समझ लो वो पीर का चहीता हो गया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जिस काबिल है वो आता है, अपना हक अदा करता है, चाहे वो हाथ पैरों से करे, चाहे वो इल्म से करे, और उसको इस्लाह करे लोगों की, यहाँ से सीखे, यहाँ से तरबियत हासिल करे, और माशरे में जाकर अपनी तालीम और तरबियत को लोगों पर निसार कर दे, उनको बताए, समझाए। और यही सिलसिला है, चिश्तिया सिलसिला जो बड़ा हुआ है, उसकी वजह यही है हिंदुस्तान में, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं। मुख्तलिफ बड़े बड़े जो हमारे जय्यद अकाबरीन हुए, जिस चिश्ती, साबरी, निज़ामी, शाज़ली और कातिली, बहुत से शजर है, क्योंकि उन्होंने अपने पीरों से तरबियत ली अदब के साथ, और उसके बाद उन्होंने माशरे में फैलाया, उनको तालीम सिखाई, लोगों को इल्म दिया, और यहाँ तक कि लोग नमाजी बने, अमामे सज गए लोगों के सरों पर। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही पीरी मुरीदी का अदब है। सबसे पहले पीरी मुरीदी में है अदब और अपनी मैं को ख़त्म करना, तो वो कामयाब है दुनिया के अंदर, और आखिरत में भी वही काम होगा।